हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बीएस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं ब्रह्मा सर और आप देख रहे हैं बीएस क्लासेस। आज हम आपको क्लास 10th के मैथ के बारे में आपको बताने वाले हैं। मैथ में हम लोग दूसरे चैप्टर को देखेंगे जिसमें आप लोगों को बहुपद के बारे में बताया गया है। हमने पिछले वीडियो में आपको बहुपद के बारे में बताया है, उसके प्रकार के बारे में बताया है। अब जो है कुछ सूत्र है, कुछ फॉर्मूला है, उसके बारे में देंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे किस प्रकार से जो है कि हम उसके सूत्रों को आपको बताते हैं और किस प्रकार से आप उसको जो है कि पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो आराम से और आसानी पूर्वक जो है कि इस चैप्टर को आप देख लीजिए और बहुत ही अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा, ये मैं कहता हूं और मुझे लगता है कि आपको समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। यहां मैं बात करूं बहुपद का शून्यक, शून्य या शून्यक, हम यहां करें बहुपद के शून्य शून्यक। ठीक है, ये हो जाता है। तो बहुपद का जो शून्य या शून्यक होता है, यदि हमारे पास मान लीजिए संख्या ए हो, ठीक है ना, क्या हो, संख्या ए बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है ना, संख्या ए बहुपद का शून्य कहलाता है। क्यों कहलाता है? यदि px बहुपद हो, आपका px बहुपद x बराबर a पर शून्य हो जाए, ठीक ना, क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद का शून्य कहते हैं या शून्य कहते हैं। ठीक है ना, चलिए, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे बहुपद का जो शून्य होता है क्या होता है, हम यहाँ कर ले, अर्थात जो है बहुपद का जो शून्य होता है वो हो जाता है आपका ax प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाता है। ये जो है हमारा बहुपद का जो है शून्य हो जाता है। अब इसके मान को आपको ज्ञात करना हो, बहुपद के शून्य का मान ज्ञात करना हो, तो आप कर सकते हैं कि ax इक्वल टू, ये प्लस में दिया है, अगर अपोजिट में आप करते हैं तो माइनस में चला जाता है। यदि आप जो है कि a का मान ज्ञात करते हैं, x का मान, सॉरी चर x का मान आप ज्ञात करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस b और बटा में हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका बहुपद जो है कि बहुपद का शून्य मिल गया। और इस बहुपद के शून्य को हम लोग जो है कि रैखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? रैखिक बहुपद। ठीक है ना, मुझे आशा है कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अब जो है हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरे सूत्र को देखते हैं। दूसरा सूत्र होता है आपका, मिल जाता है द्विघात बहुपद के शून्य या शून्यक, शून्य या शून्यक के बीच संबंध भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है ना, ये हो जाता है। तो द्विघात बहुपद के शून्य या शून्यक के बीच जो संबंध होता है ये आपका हो जाता है। देखिए आप यहाँ पे पहले हम लोग द्विघात बहुपद होता क्या है उस समीकरण को देख लेते हैं, है ना। तो द्विघात बहुपद के हम ऐसा कर रहे हैं ना कि सिर्फ सूत्र लिख रहे हैं, ये हिंदी लिख रहे हैं, थोड़ा जो है कि ज्यादा ये समय भी लग रहा है, तो सिर्फ सूत्र की तरफ देखते हैं और उसी का हम लोग जिसका प्रयोग करना है उसी की तरफ हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। यहाँ हम कर देते हैं कि ax स्क्वायर प्लस में हो जाता है आपका bx प्लस में c इक्वल टू 0 हो जाता है। ये हो जाता है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात का अर्थ होता है जिसमें चर x का अधिकतम घात 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि यह द्विघात है ना। अब जो है कि इसके शून्य कितने होते हैं, अगर हम बात करें इसके शून्य को की, तो शून्य जो होते हैं इसके अल्फा और जो है अल्फा और बीटा हो जाता है। ठीक है ना, ये दो इसके दो शून्यक हैं। इन दोनों शून्यकों का जो है कि इस बहुपद द्विघात जो बहुपद दिया हुआ है इनके बीच संबंध होगा। तो कौन सा संबंध बनेगा, थोड़ा हम यहां देख लेते हैं। यदि हम कहें कि अल्फा और प्लस बीटा का जो मान है क्या होना चाहिए, तो इसका संबंध बन रहा है, अल्फा हम कर दिए प्लस कर दिए तो संबंध हो गया। तो यहां हम कर सकते हैं
संबंध करें, संबंध की बात करें ना, तो पहला संबंध आपका बनता है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, तो हो जाता है अल्फा प्लस में बीटा। इसका सूत्र हो जाता है आपका -b/a हो जाता है। ये हो जाता है आपके शून्यकों का योग। उसके बाद से हमें निकालना होता है दूसरा जो है आपका जो संबंध बनेगा वो बनेगा शून्यकों का गुणा। गुणा मतलब गुणनफल कहें या गुणा कहें बात बराबर है। तो गुणा का मतलब होता है अल्फा गुणा बीटा, अल्फा इंटू भी बोल सकते हैं हम लोग, तो अल्फा इंटू बीटा ही बोलते हैं। बेटर मतलब हो जाए कि लाइन आता है, तो ये हो जाता है आपका c/में ए हो जाता है। ये आपका जो है क्या बन जाता है, शून्यकों का गुणनफल बन जाता है। तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक मिलते हैं, अल्फा और बीटा मिल जाते हैं। इनके बीच संबंध देख रहे हैं तो संबंध बन रहा है शून्यकों का योगफल आपको बन रहा है -b/a। शून्यकों का गुणनफल देख रहे हैं तो आपका बन जा रहा है c/a बन जा रहा है। अब हमें क्या करना होता है कि आपको चैप्टर में ही मिल जाते हैं क्या चीज की, शून्यकों का आपको गुणनफल दिया रहे, योग दिया रहे, तो उसका आप द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करोगे। तो उसके लिए सूत्र होता है द्विघात समीकरण ज्ञात करने के सूत्र, यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो इसके लिए सूत्र हो जाता है आपका x² - अल्फा प्लस में बीटा हो जाता है, और x प्लस में हो जाता है अल्फा इंटू बीटा = 0 हो जाता है। इस सूत्र का आप प्रयोग करके आप जो है दिए गए शून्यकों का योगफल और गुणनफल के यहाँ पे रख देंगे, और रखने के बाद इस सूत्र के माध्यम से आप जो है कि द्विघात बहुपद ज्ञात बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद से आपका मिल जाता है द्विघात बहुपद, ठीक है ना। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है यहाँ पे हम आपको बता दें, द्विघात बहुपद का सूत्र वो हो जाता है क्या चीज कि x = -b ± √b² - 4ac और बट्टा में हो जाता है आपका 2a। ये है आपका ये जो है आपका क्या है, द्विघात बहुपद का सूत्र मिल जाता है, ठीक है ना। इसके आधार पे भी हम लोग जो है कि x का मान, अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ। 2.1 में आपको क्या करना है और 2.2 में क्या करना है, 2.3 में क्या करना है, इस प्रकार से इन सारे सूत्रों पे ही उसको सवालों को हल करना है। आप जो है कि रेगुलर आपका वीडियो जो है कि मिलता रहेगा। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको हम हर रोज वीडियो दे सकें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।